उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर पयागपुर थाना क्षेत्र में एक अवैध मदरसे पर जब एसडीएम ने छापेमारी की तो एसडीएम अश्विनी पांडे के छापेमारी में एक बड़ा खुलासा हुआ। यहां पर 40 नाबालिग लड़कियां मिली जिनको बाथरूम में बंद कर रखा गया था। जब संचालक के पास टीम पहुंची तो संचालक ने पहले टीम को ही रोक लिया और उन्हें अंदर जाने से मना किया गया। ऐसे में पयागपुर पुलिस फोर्स को बुलाया गया और जब पयागपुर पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची तो अंदर जब टीम गई तो एक भयानक खुलासा हुआ। यहां पर 40 लड़कियों को रखा गया था जो नाबालिग थी और उनको यहाँ पर शिक्षा दी जा रही थी। अगर उन्हें शिक्षा दी जा रही थी और यहाँ पर वास्तविक खेल चल रहा था, मदरसा ही चलाया जा रहा था, शिक्षा ही दी जा रही थी, तो आखिरकार उन लड़कियों को बाथरूम में क्यों बंद किया गया? एक बड़ा सवाल यहीं पर उत्पन्न होता है, जिसको लेकर कहीं न कहीं प्रशासन में एक शंका उत्पन्न हो गई और प्रशासन ने गंभीरता से इसकी जाँच की। आगे जब यहाँ पर पुलिस पहुंची तो सभी बच्चों को बाहर निकाला गया और लगातार आगे की कार्यवाही पुलिस करने में जुटी हुई है। मदरसा संचालक पर आरोप है कि मदरसा संचालक ने गेट खोलने से इनकार किया, जिस पर पुलिस को यहाँ पर बुलाया गया। पुलिस फोर्स की मौजूदगी में यहाँ पर गेट खोला गया, जिसके बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और अंदर जाकर यहाँ पर जाँच पड़ताल की। जाँच पड़ताल में ये पता चला कि 40 लड़कियाँ मदरसे में मौजूद थीं जो बाथरूम में बंद कर दी गईं। आखिरकार छात्राओं की ये स्थिति क्यों की गई? लड़कियों ने बताया कि वो तालीम शिक्षा लेने यहाँ पर आई हुई थी, बाथरूम में वो क्यों छिपाई गई, इसकी वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है। हालांकि उत्तर प्रदेश के इंडो नेपाल सीमा पर अवैध मदरसों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ दिशा निर्देश है कि ऐसे मदरसों को बंद किया जाए। इन्हें फंडिंग कहाँ से मिलती है, इसकी भी लगातार जाँच की जा रही है। अगर बहराइच और श्रावस्ती की बात की जाए तो बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर जनपद जो इंडो नेपाल सीमा पर स्थित हैं, लगातार यहाँ पर कई बार छापेमारी की गई है और इस छापेमारी से कहीं न कहीं हड़कंप मचना तय था। ऐसे में लगातार इंडो नेपाल बॉर्डर पर जब कार्रवाई हुई तो कई मदरसों को सील किया गया, कई मदरसों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की गई। और जब बहराइच जनपद के पयागपुर थाना क्षेत्र से ये तस्वीर निकलकर सामने आई तो लोग एक बार फिर से चौंक गए, क्योंकि कई महीनों से लगातार ये कार्रवाई की जा रही थी। ऐसे मदरसों को चिन्हित किया जा रहा था और इन पर कार्रवाई करते हुए इन्हें सीज किया गया था। अब ऐसा मदरसा एक बार फिर से निकलकर सामने आया जहां पर 40 नाबालिग लड़कियों को रखा गया हुआ था और यहां पर जब टीम पहुंची तो उन्हें बाथरूम में बंद कर दिया गया। ऐसे में एक बड़ा सवाल, महिला पुलिसकर्मियों ने उन्हें बाथरूम से कैसे बाहर निकाला, उसकी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ऐसे में कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल निकल कर सामने आ रहा है कि आखिरकार ये बच्चियां यहाँ पर अगर अध्ययन ही कर रही थी तो उन्हें बाथरूम में बंद करने की क्या ज़रूरत थी? बाथरूम में बंद करने के बाद जब इन बच्चियों को सकुशल बाहर निकाला गया तो कई बच्चियां यहाँ पर रोने लगीं, कई बिलखने लगीं, लेकिन प्रशासन की टीम ने उन्हें आश्वस्त किया कि वो परेशान न हो। टीम और महिला सिपाही उनके साथ है, उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। अब आगे की कार्यवाही में प्रशासन जुटा हुआ है, देखना ये होगा कि आगे की क्या कार्यवाही बहराइच प्रशासन की तरफ से की जाती है। अरे नायक साहब, वो उसमें ऐड हो जाइए, बस वाली में बोलिए, हम उसमें इलेक्शन की मीटिंग है। ठीक है, कितनी लड़कियां काउंट करो तो कितनी है गिन लो। ये पहलवारा क्षेत्र में पिछले काफ़ी दिनों से अवैध मदरसा संचालन की सूचना आ रही थी, जिसमें कल शाम को लगभग 4 साढ़े 4 बजे के करीब राजस्व टीम के साथ जो नायब तहसीलदार संबंधी हल्का लेखपाल थे, उनके साथ मौके पे जांच करी गई है। काफ़ी बड़ी मकान बना पाया गया, 3 मंजिल का मकान है, जिसमें उसके 3rd फ्लोर पे जांच करी गई। उसमें बाथरूम में जब खुलवाया गया तो 40 नाबालिग लड़कियाँ जो करीब 9 साल से 14 साल की उम्र के बीच की हैं, वो उसमें बरामद हुई हैं और तत्काल संबंधित पुलिस को, महिला पुलिस को बुला के उसको प्रबंधक को सुपुर्द कर दिया गया है। इसकी सूचना जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को दे दी गई है और तथा सभी विस्तृत कार्रवाई को जब माननीय जिलाधिकारी महोदय को पत्राचार किया गया, जिसमें अग्रिम आदेशों तक कार्रवाई कराई जाएगी। सर, जो लड़कियां मिली हैं, लड़कियां क्या इसी जनपद की बाहर जनपद है? हाँ, पुलिस जांच कर रही है, जांच का विषय है। पुलिस इसमें जांच में जो भी है रिपोर्ट सामने आ जाएगी। दूसरे नीचे पढ़ाते हैं आए? नीचे तहखाने के गए नहीं तो पता, बिस्तर से बढ़िया आराम से बक्सा से रखा है, बड़ा रहा। अभी क्या बना इसका, वो लैंड का भी जांच कर लेना, तो सुंदर पूरी जमीन का जांच कर लेना, ये सरकारी नहीं बना हो। इन बच्चों का नीचे बता दें कहाँ पढ़ाते हैं, यहीं से दिखवा करके वो बना लें और नीचे करा दीजिएगा। अभी माइनॉरिटी ऑफिसर उनके इंस्पेक्टर भी आ रहे हैं अल्पसंख्यक वाले, तो अपना दिखा देना बच्चे।
कोई बैठ जाओ उधर। वो क्या नाम है? अरे सुनिए भाई, आप क्या वो कुर्सी ला दो सामान है, उससे बोलो सबकी आईडी लेकर आ जाए। आधार होंगे ना, सबके आधार लेकर आ जाए। आधार या जो भी किसने की है? 40। यहाँ क्या करते हो तुम लोग? बयाकपुर में मदरसा जामिया वादिया रोशन बोसुलवरा नाम का एक मदरसा संचालित था, जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे की श्रेणी में आता है। वहाँ पे कल जिलाधिकारी महोदय के द्वारा वहाँ जांच की गई, तो जांच में वहाँ उनके द्वारा कुछ तथ्य प्रकाश में आए। उसके क्रम में जब मुझे निर्देश मिले तो मैं जब वहाँ मौके पे गया, मैंने वहाँ जांच की, पता चला कि 40 बच्चियाँ हैं वो वहाँ रजिस्टर्ड हैं और वो वहाँ पर रह के वहाँ पढ़ाई करती हैं। वहाँ की जो शिक्षिका है तकसीम फातिमा, उन्होंने उसके संबंध में ये अवगत कराया। हमारे यहाँ मदरसा चलता है, यहाँ बच्चियाँ रहती हैं और 8 कमरे वहाँ बने हुए हैं, उन कमरों में रह के बच्चियाँ पढ़ती हैं। तो फिलहाल कुछ ऐसा पाया गया है जिसमें कोई कार्रवाई की जा रही है? वहाँ क्योंकि गैर मान्यता प्राप्त मदरसे की श्रेणी है वो, और उसके संबंध में विभाग को लिखा गया है, जैसे ही कोई वहाँ से प्राप्त होंगे उसके अनुसार वहाँ कार्रवाई